Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए अभिषेक, बताइए अभिषेक जी अपने बारे में। सर मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं अंबिकापुर सरगुजा जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर से हुई। इसके पश्चात मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। वर्तमान में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और राज्य सेवा परीक्षा में मेरा दूसरा साक्षात्कार है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट किया, हाँ जी। तो इसमें मतलब भौतिकी में आपने कुछ नियम पढ़े होंगे। जी सर। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, जी सर। वो कौन से? सर पहला तो प्रकाश आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर और अभिलंब एक ही बिंदु पर होती है। अपवर्तन के सॉरी सर मैं भी कहूँ। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है जी सर। तो क्या होता है? सर अभिलंब से दूर हट जाती है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, अब ये बताओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रशासन में आने से क्या लाभ प्राप्त होगा? सर सैद्धांतिक रूप से तो मैकेनिकल इंजीनियर या कोई और भी अन्य इंजीनियर सर तार्किक दृष्टिकोण से अपने थॉट को लेकर क्लियर होता है। तो सर एक विश्लेषणात्मक क्षमता होती है जो प्रशासन में जिसका सीधा उपयोग होता है। सर इसके अलावा जैसे वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो सर उसमें रोजगार को लेकर कुछ नवाचार जारी किया जा सकता है। इसके अलावा सर कृषि जो है उसके मशीनीकरण पर भी सरकार बहुत जोर दे रही है। तो सर वहां मशीनों को लेकर जागरूकता फैलाया जा सकता है किसानों के बीच में। आपने सरकार नवाचार को बढ़ावा दे रही है। कोविड काल में शिक्षा को लेकर कुछ नवाचार हुए, वो कुछ नवाचार बताइए। कोविड के दौरान सर कोविड काल के दौरान छत्तीसगढ़ में सर शिक्षा के जगत में कुछ नवाचार हुए, वो कौन कौन से? जैसे सर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। उसमें एक आध योजना बताइए। सर छत्तीसगढ़ स्तर पर एक तो ब्लूटूथ के बोल चलाया गया था। ये क्या था? सर इसमें ब्लूटूथ के माध्यम से जहां तक ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी या तो एंड्रॉइड फोन जहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, सर वहां ब्लूटूथ के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लास पहुंचाए जा रहे थे। इसके अलावा सर ऑनलाइन शिक्षा में सर ठीक है। दूसरा आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पे सरकार कार्य कर रही है। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड दो योजनाओं के नाम बताइए। तो सर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है जो स्वरोजगार से जुड़ता है। सर सीधा एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला जाइए। दोनों में कुछ अंतर के समान है? सर फंड को लेकर कुछ अंतर है पर सर भी। और क्रिकेट देखना आपको पसंद है? जी सर। अभी एशिया कप देखा आपने? जी सर। भारत की हार के दो प्रमुख कारण बताइए। सर खिलाड़ियों के स्तर पर तो कोई विशेष कमी नहीं देखा गया। मतलब सर 40 ओवर के किसी खेल में हमें कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और पूरे मैच का निर्णय 39वें ओवर तक नहीं हो पाया था। तो सर मैं खिलाड़ियों के स्तर पर तो कभी नहीं देख पाता हूँ अपना। सर चयन के स्तर पर कुछ कमी थी, जैसे कि केवल 3 पेस बॉलर्स के साथ गए थे, उसमें भी एक सर अनफिट हो गए बीच ग्राउंड पर ही, बीच कप के दौरान, एशिया कप के दौरान। तो सर वो थोड़ी कमी रह गई थी। सरगुजा में हम कहते हैं बहुत सारी गुफाएं हैं। जी सर। तो दो गुफाओं के नाम बताइए। सर एक तो सीता देवरा की गुफा है, एक जोगीमारा की गुफा है। दोनों में कुछ समानताएं हैं? सर समानताएं सर ये जो गुफा है ये मानव निर्मित गुफाएं हैं दोनों। तो सर गहराई में ये बहुत अंदर तक नहीं जाती है जो नैसर्गिक गुफाएं जो होती हैं। तो सर ये समानता है। सरगुजा के पर्यटन को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप किस प्रकार से बताएंगे? सर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सरगुजा में पर्यटन की तो अपार संभावनाएं हैं, पर सर अभी तक जागरूकता नहीं पहुंच पाया है लोगों के बीच उतना। तो आप एज ए प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं सरगुजा में, एज आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो उसे विश्व पटल पर एज ए पर्यटन स्थल के लिए आप क्या योजना ला सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं? सर जैसे ऑनलाइन महत्व तो अभी बहुत बढ़ रहा है और ऑनलाइन की पहुंच सर किसी भी प्राकृतिक सीमाओं को लांघ सकती है। तो सर ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है। दूसरा सर जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो सर यहाँ बैनर्स के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यमों से किया जा सकता है।
इसके अलावा सर टेलीविजन के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर सर ज्यादा से ज्यादा इसका फैलाव किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर ये 3 सिटी कहा जाता है, जी सर। उसका क्या कारण है? सर सन 2014-15 में कलेक्टर श्रीमती रितु सिंह के नेतृत्व में सर ठोस कचरा प्रबंधन नीति को अपनाया गया था छत्तीसगढ़ में। सर इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया गया। इसके पश्चात सर इसका सेपरेशन ठोस कचरा और गीला कचरा में किया गया। सर इससे एक तरफ तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला क्योंकि रिसाइकल और रीयूज के माध्यम से उसका प्रयोग किया गया, और सर दूसरी तरफ जो गीला कचरा था उससे जैविक खाद का निर्माण किया गया। सर सबसे अनूठा पहल यह था कि इसे स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ा गया, तो सर इससे महिलाओं का सशक्तिकरण और सर इसके द्वारा रेवेन्यू अलग से रेवेन्यू भी जनरेट किया गया। तो सर ये जो प्रयास था ये विश्व पटल पर काफी पसंद किया गया। अभिषेक जी, अभी अंबिकापुर का एक डैम काफी चर्चा में है, अमवार डैम। सॉरी सर, कोई बात नहीं। अभी देखा गया कि जो ट्राई है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो इंटरनेट अथवा डेटा का जो देते हैं पैकेज 28 दिन का देते हैं, उसको बढ़ाकर 30 दिन करने का एक निर्देश जारी किया है। ट्राई क्या है और ये कैसे चीजों को रेगुलेट करता है, कुछ बताइए। सर बेसिकली तो ट्राई एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंटरनेट संबंधित सेवाओं को रेगुलेट करती है। सर इसमें इंटरनेट से संबंधित गाइडलाइन जारी किया जाता है ट्राई के द्वारा। सर मुझे इतनी जानकारी। अच्छा, बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है? सॉरी सर, कोई बात नहीं। अभी एक काफी चर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ शासन में भी अभी देखा जाए, छत्तीसगढ़ में तो 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। जी सर। और उत्तर प्रदेश में एक अनुसूचित जाति को जनजाति का दर्जा मिला, जो कि अन्य राज्यों में पहले से ही जनजाति है। नाम बता पाएंगे आप? नहीं सर। कुल कितने राज्यों में जातियों को जनजाति का दर्जा मिला है अभी? अभी भारत के नवीनतम अटॉर्नी जनरल के लिए नाम सामने आ गया है, जो 30 सितंबर से अपना पद ग्रहण करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप जो है अंबिकापुर से बिलोंग कर रहे हैं। अंबिकापुर में एक योजना पिछले माह चलाई गई स्वच्छता से संबंधित, बहुत चर्चा में रहा वो, कुछ जानकारी हो बताएं आप। अच्छा, क्रिकेट देखना आपकी हॉबी है? जी सर। क्रिकेट में अगर मैं आपसे कहूं कितने तरीके से किसी प्लेयर को आउट किया जा सकता है, संख्या और उसका नाम कुछ बताएं। सर कुल मिलाकर 10 तरीके से आउट किया जा सकता है। क्या क्या है? सर इसमें तो एक सीधे जो क्लीन बोल्ड होते हैं सर, इसके अलावा कैच बिहाइंड जो विकेट कीपर के द्वारा लिया जाता है, एक कॉटन बोल्ड होता है सर जिसमें बॉलर खुद कैच करता है। इसके अलावा सर एक कैच जो अन्य फील्डर्स के द्वारा किया जाता है। सर एक रन आउट होता है। इसके अलावा एक स्टंपिंग के द्वारा आउट किया जा सकता है। इसके अलावा सर कुछ अनकन्वेंशनल तरीकों से भी आउट माना जाता है, जैसे सर एक सीमित टाइम दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर आता है तो सर उसे भी आउट। क्रिकेट में आप सबसे बेहतर खिलाड़ी किसे मानते हैं? सर अभी तक के खिलाड़ियों में तो सर मैं सचिन तेंदुलकर को सबसे अच्छा, सचिन तेंदुलकर को कोई 3 कमियां बताइए, क्या दिखती है? सर कमियां तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो कमी थी वो सर नर्वस 90s पे जो कई बार आउट हुए, तो सर उससे जोड़कर देखा जाता है कहीं ना कहीं वो इतने महान प्लेयर होने के बाद भी हमेशा दबाव को नहीं झेल सके। अच्छा सर दूसरा उनकी कप्तानी में वो उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिला जैसा सर माना जा रहा था कि वो एक बड़े और अनुभवी प्लेयर है, लेकिन कप्तानी के दौरान वो झलका नहीं, उस तरीके का निर्णय नहीं। क्रिकेट देखना और प्रशासन, इन दोनों में कोई सामंजस्य अथवा कोई उपयोगिता है? जो आप अपने क्रिकेट देखने का जो आपकी हॉबी है उसको प्रशासन में क्या आप यूटिलाइज कर सकते हैं? सर पहला तो क्रिकेट समन्वय का गेम है, मतलब टीम गेम है, तो सर इसी प्रकार प्रशासन में इसका बहुत महत्व है। समन्वय बनाकर ही प्रशासन में बेहतर कार्य किया जा सकता है। दूसरा सर लीडरशिप क्वालिटी भी होती है इसमें, और डिसिप्लिन का बहुत महत्व है क्रिकेट में। अभी देखा जा रहा है कि क्रिकेट और बॉलीवुड, इन दोनों का कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कनेक्शन बन रहा है, और ये कनेक्शन अप्रत्यक्ष तौर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बहुत प्रभावित कर रहा है। अधिकतर देखा जाता है कि जो एक्ट्रेस हैं या एक्टर्स हैं, ये जब मैच में जाते हैं
या ऐसा कह सकते हैं दूसरे तरीका से कि ये एक एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट करने के चक्कर में जो आपका प्रमोशन करते हैं कंपनियों का, या आईपीएल के माध्यम से आप देखते हैं इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो क्या ये खेल प्रदर्शन में बाधा है, आप मानते हैं इसे? सर अगर निजी जीवन के साथ इसे जोड़कर देखा जाएगा तो सर ये बाधा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर ये गाइडलाइन होते हैं कि अपने परिवार को ग्राउंड में लाया जा सकता है। लेकिन सर जैसे अन्य जो कारण है जैसे एडवर्टीजमेंट, सर इसमें कुछ गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट की मूल भावना आहत हो रही है सर। आज इंजीनियर्स डे है, कोई छत्तीसगढ़ के मतलब कहा जाए किसी कंस्ट्रक्शन को बताइए जो आपको लगता हो कि यूनिक है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं, स्ट्रक्चरल जो है। सर जो नया रायपुर में जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है सर उसका महत्व अधिक है, क्योंकि सर उसे पहला इंटीग्रेटेड सिटी का भी दर्जा दिया गया था। तो सर उस एरिया में पर्यावरण से भी के मापदंडों को भी ध्यान में रखकर सारा कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया। अगर आप प्रशासन में जाते हैं तो कृष्ण कुंज योजना को और बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? सर जैसे इसमें सांस्कृतिक वृक्षों को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो सर मैं समझता हूँ कि सर इसमें पर्यावरण के महत्व के जो वृक्ष हैं उनको भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे सर रतन जोत बायोडीजल के महत्व के हैं, इन सब वृक्षों को भी महत्व दिया जाना चाहिए अधिक। अभिषेक जी, अभिषेक शब्द का अर्थ और संधि विच्छेद बताएंगे? सर अभिषेक शब्द का अर्थ सैद्धांतिक दृष्टि से तो पवित्रता से लिया जाता है, पवित्र स्नान से। सर संधि विच्छेद अभिषेक। अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही थी। ऑनलाइन एजुकेशन जिसके पास एंड्रॉइड फोन था उसके लिए तो मैनेजेबल था, बट जिनके पास फोन नहीं था, क्या उनकी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से उनका एजुकेशन कुछ 2-4 साल पीछे नहीं चला गया? सर अभी जो वर्तमान अवसंरचना थे उस हिसाब से तो सर इसमें कई रिपोर्ट भी है जिसमें असमानता की बात कही गई। तो सर इसमें देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि पहले अगर संरचनात्मक विकास हो, अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो, तो सर इसे ज्यादा उत्पादन करना। कोविड तो अचानक आया ना, अधोसंरचनात्मक विकास का टाइम कहाँ मिला? सर इसमें कुछ अन्य प्रयास किए गए थे, जैसे सर मोहल्ला क्लासेस चालू किए गए, गुड्डू के बोल चालू किए गए। तो सर यहाँ मोहल्ला क्लासेस में जैसे एक जगह पर शिक्षक आकर सबको शिक्षा दे रहे थे, तो सर ये सब जो प्रयास थे कहीं ना कहीं उसे पूर्णता मिली। बट वो असमानता अभी भी है। जी सर। उस असमानता को कैसे पाट सकते हैं आप? सर उस असमानता को पाटने के लिए सर एक तो डिजिटल शिक्षा का प्रसार प्रसार करना चाहिए। दूसरा सर जो इस शिक्षा को प्रभावी बनाने के जो संरचनात्मक विकास है, जैसे सर प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच, सुगम पहुंच बराबर मात्रा में पहुंचानी चाहिए, तो सर ये ज्यादा उत्पादक हो सकेगा। क्या अब हम कोविड या कोविड जैसी बीमारियां दोबारा आए उसके लिए हम कोई तैयारियां कर रहे हैं और वापस से उस तरह का नुकसान ना हो? तैयारियां कर रहे हैं तो किस लेवल पे कर रहे हैं? सर जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो मैं ऑनलाइन माध्यम को ही मानता हूँ। सिर्फ एजुकेशन नहीं और भी सर विभिन्न क्षेत्रों में जैसे टेलीमेडिसिन को महत्व दिया जा रहा है। टेलीमेडिसिन के मार्केट में सर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है पहले से ज्यादा। और सर इसके अलावा मार्केटिंग टीम भी अपने ऑनलाइन मार्केटिंग को ज्यादा प्रमोट कर रही है। सर ये महत्व। आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट में इतना बड़ा अंतर क्यों नजर आता है? सर मूल कारण तो मैं सर जनता की जिम्मेदारी मानता हूँ। कहीं ना कहीं सर भारत पुरुषत्वात्मक देश है और सर पुरुष क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। सर एक तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, दर्शकों द्वारा भी पुरुष क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सर इसके अलावा बहुत बड़ा कारण जो वैश्विक मतलब वैश्विक मार्केटिंग है वो भी एक महत्वपूर्ण है सर, जहां पुरुष क्रिकेट पे एक आरोप भी लगता है कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स भारत में डेवलप नहीं कर पाए, तो ये आरोप सही है क्रिकेट के ऊपर? सर मैं ये नहीं समझता हूँ कि क्रिकेट के कारण बाकी स्पोर्ट्स क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं भारत? सर मेरा मानना है कि जैसे पहले क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन था भारतीयों का, सॉरी सर हॉकी में बेहतर प्रदर्शन था, तो हॉकी को स्वीकार्यता अधिक थी। और सर धीरे धीरे हमारा हॉकी एस्ट्रोटर्फ में शिफ्ट हुआ, सर हॉकी में डिक्लाइन देखा गया। सर मैं समझता हूँ कि खेल संस्कृति को पाटने का काम क्रिकेट ने किया। तो सर जो हॉकी से जो गैप हुआ था सर उसमें क्रिकेट, अगर अन्य खेलों में भी हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो इसका कल्चर बनेगा और सर इसकी भी स्वीकार्यता अधिक होगी। आईपीएल को कैसे देखते हैं आप? आईपीएल ने टैलेंट्स को आगे बढ़ाया, या जैसे हमारे कैप्टन है या हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो आईपीएल के सारे मैच खेलते हैं, बट जब इंटरनेशनल बड़े टूर्नामेंट्स की बात आती है तो वो ब्रेक ले लेते हैं? तो क्या क्रिकेट सिर्फ पैसों का खेल नहीं रह गया है?
सर पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आईपीएल में भी, आईपीएल के कारण सर क्रिकेट भी क्लब क्रिकेट की ओर अधिक बढ़ रहा है। पर सर आईपीएल के कई सकारात्मक पहलू भी थे, जिसमें सर युवाओं, जो भी युवा थे उनको अधिक मौका दिया गया और टैलेंट को वैसी पटल पर लाया गया। पर सर धीरे धीरे जो क्लब क्रिकेट का कल्चर बढ़ रहा है, तो सर उसमें कुछ रेगुलेशन की आवश्यकता है सर, ताकि। ठीक है, एक रोड सेफ्टी टूर्नामेंट होता है जी सर। उसके बारे में कोई जानकारी? सर ये रोड सेफ्टी की जागरूकता के लिए जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनके द्वारा ये टूर्नामेंट खेला जाता है। छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है? सर पिछली बार छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायपुर में। हाँ। सर अभी फिर रोड सेफ्टी होने वाला कितने मैच होंगे इस बार? है। सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं सर। तो रोड सेफ्टी टूर्नामेंट का सच में कोई फायदा है, या रिटायर खिलाड़ी जो हैं उनका एंटरटेनमेंट का एक खेल मात्र है? सर जैसे क्रिकेट को भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्रिकेट को बहुत मान्यता है। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि रोड सेफ्टी टूर्नामेंट से रोड सेफ्टी के लिए जो अवेयरनेस, जो उसका मूल सिद्धांत है, मूल जो उनका उद्देश्य है, रोड सेफ्टी के लिए सच में कोई अवेयरनेस आई? पिछली बार तो भारत छत्तीसगढ़ में ही हुआ सारा मैच। रोड सेफ्टी टूर्नामेंट का कोई भी रोड सेफ्टी में इम्पैक्ट नजर आया क्या? सर डायरेक्ट रूप से तो इसे नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वैचारिक रूप से जरूर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता होगा सर, मेरा मानना है। मतलब मेरा सवाल यह है कि रोड सेफ्टी टूर्नामेंट की वजह से क्या एक भी व्यक्ति अब हेलमेट या सीट बेल्ट लगाना शुरुआत कर चुका है? सिर्फ रोड सेफ्टी टूर्नामेंट की वजह से सिर्फ एक व्यक्ति भी ऐसा होगा? सर मेरे पहचान में तो प्रत्यक्ष कोई नहीं। भी ऐसा हुआ होगा आपके अनुमान से? जी सर, हुआ होगा। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है, बॉयलर के बारे में जानते हैं? जी सर, बॉयलर से सर स्टीम जनरेट किया जाता है सर, इससे बिजली उत्पादन किया जाता है मुख्य तौर पर। बिजली उत्पादन के कितने तरीके और हो सकते हैं? बॉयलर एक मीडियम होगा, और बाकी और तरीके क्या हो सकते हैं स्टीम जनरेट करने के? स्टीम जनरेट करने। हाँ, बॉयलर वहां पर रहना जरूरी है, और बाकी और क्या तरीका हो सकता है? सर एक तो नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा भी किया जाता है सर। नाभिकीय रिएक्टर और थर्मल पावर इंजीनियरिंग है, थर्मल पावर होता है, उसमें बेसिक अंतर क्या है? सर रॉ मटेरियल को लेकर एक तो डिफरेंस है, और इसमें कोल का उपयोग किया जाता है, वहाँ यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे धातुओं का प्रयोग किया जाता है सर। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर पर भी एक भिन्नता पाई जाती है सर। किसमें ज्यादा है प्रदूषण? सर थर्मल एनर्जी में ज्यादा प्रदूषण है प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जैसे अपशिष्ट प्रबंधन के तौर पर देखा जाए तो अभी कई स्टडी सामने आ रही है जहां बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर देश में अभी बीच में एक ऊर्जा संकट का समय आया था, जहां पर ऐसा कहा जा रहा था कि जो पावर प्लांट्स है वहां पे कोयले की कमी हो गई है। जी सर। तो इसके क्या कारण थे? सर अभी पिछले कुछ समय में जैसे भारत सर विकासशील देश था, तो लगातार प्रोडक्शन अधिक हुआ है, तो सर कोयले का अधिक दोहन किया गया था, तो सर इसके कारण, और सर क्षेत्रीय असंतुलितता भी देखी गई थी सर, तो इसी कारण जो परंपरागत कोल माइनिंग क्षेत्र थे वहां पर सर कोयले की कमी हुई। अभी बातचीत चल रही थी आपसे न्यूक्लियर प्लांट्स पर। जी सर। भारत में कोई 3 न्यूक्लियर प्लांट्स एक तो तारापुर रिएक्टर महाराष्ट्र में है सर, इसके बाद सर कलपक्कम तमिलनाडु सर, और रावत भाटा राजस्थान। नरोला भी है, वो कहाँ? सर उत्तर प्रदेश। अभी हम नाभिकीय संयंत्रों से भी विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। भारत कौन से स्थान पर विद्युत उत्पादन में नाभिकीय संयंत्रों से? सर एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, बट सर मेरे ख्याल से 6वां स्थान। क्रिकेट देखना भी कि खेलना भी है? सर खेलना भी है। खेलना क्या करना पसंद करते हैं? सर मैं फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग। जी सर। तो भारतीय जो गेंदबाज हुए, प्राय देखा जाए भारत में बैट्समैन बहुत अच्छे आते हैं, जल्दी आते हैं। जी सर। लेकिन गेंदबाजों की एक समस्या बनी हुई है भारतीय टीम में। जी सर। उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? सर बल्लेबाजों के अच्छे बल्लेबाज आने के एक कारण तो ये भी थे कि सर जो आइडल थे वो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हुए, जो सर वैश्विक पटल पर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में उभरे, तो सर उनको देखकर एक कल्चर डेवलप हुआ जहां बल्लेबाजी करना बच्चे बचपन से ही पसंद करते हैं। सर ऐसे गेंदबाजों की कमी रही, हालांकि गेंदबाज आए, लेकिन भारत में ऐसे गेंदबाजों की कमी रही, और सर वर्तमान में ये कल्चर चेंज हो रहा है, हमारे पास भी अच्छे फास्ट बॉलर आ रहे हैं सर। तो अच्छा, भारत में कुछ गेंदबाज थे जो स्पेसिफिक नाम के लिए फेमस थे कि गेंद होती थी गुगली। जी सर। एक दूसरा। जी सर।
तो ये कौन से गेंदबाज हैं जो एक गुगली फेंकते थे, कुछ एक आध गेंदबाज का नाम बताइए, ये गुगली के लिए हम जानते हो। भारतीय भारतीय गेंदबाज सर, भारतीय गेंदबाज में एक तो अनिल कुंबले थे लेग स्पिनर, तो सर लेग स्पिनर गुगली डालते हैं। और सर दूसरा के लिए फेमस थे हरभजन सिंह। बैट्समैन मुझे शॉट ऑफ द पुल और एक हुकर, जी सर। दोनों में डिफरेंस है। सर शॉर्ट पिच गेम जो होता है उसको पुल किया जाता है लेग साइड में, और सर हुक बल्लेबाज अपने पीछे की दिशा में जब शॉर्ट पिच गेम को खेलता है तो सर उसको हुक कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और विराट कोहली की कप्तानी, बेसिक अंतर बताइए। सर बेसिक अंतर तो व्यक्तित्व को लेकर देखता हूं सर मैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो पेशेंस उनके अंदर बहुत ज्यादा है, और वही विराट कोहली फील्ड में एग्रेसिव है, तो सर वो एग्रेशन के साथ अपना क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सर ये मूलभूत अंतर। अच्छा, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ, पिछला क्रिकेट का वर्ल्ड कप, जी सर। उसका क्या रिजल्ट? सर पिछले वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप सर, ओडीआई ओडीआई वर्ल्ड कप में सर इंग्लैंड जीती थी सर ओडीआई वर्ल्ड कप। दो टीमों को विश्व का फाइनल, सर इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड विजेता बनती। डकवर्थ लुईस नियम क्या है? सर डकवर्थ लुईस नियम जैसे क्रिकेट किसी प्राकृतिक समस्या आपदा के कारण अगर बीच में रुकता है या तो सर निश्चित समय तक क्रिकेट को चलाया नहीं जा सकता है, तो एक सर सारणी होती है, उसके हिसाब से क्रिकेट में ओवर्स कम कर और रन को भी रिड्यूस किया जाता है उस हिसाब से। क्या मानना है कि क्या क्रिकेट महानगरों का खेल है या जो टैलेंट है वो गांव से भी निखर कर आ रहा है? नहीं सर, अब तो पैटर्न काफी चेंज हो गया है, खासकर सर जो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे उनके बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि छोटे शहरों से अच्छी प्रतिभा आ रही है, और इसका आईपीएल का भी एक बड़ा योगदान रहा है सर। छत्तीसगढ़ 2-3 क्रिकेट खिलाड़ी बताइए जो रणजी खेलते हैं। सर एक तो हमारे क्षेत्र से आशुतोष सिंह हैं सरगुजा से, इसके अलावा सर शशांक सिंह जो अभी आईपीएल खेले सर वो एक प्लेयर थे। इसके अलावा सर हरमनप्रीत सिंह जो हमारे कैप्टन है रणजी टीम के सर, ये